हेलो बच्चों, let us read the question. Two interacting particle from a closed system whose center of mass is at rest. तो दो इंटरैक्टिंग पार्टिकल है m1 एंड m2. ठीक है, यहाँ m1 एंड m2 दो पार्टिकल दिए हैं और उनका सेंटर ऑफ मास क्या दिया है, रेस्ट में. ठीक है, मीन्स वो मूव नहीं कर रहे हैं. The figure illustrates the position of the both particle at a certain moment and the trajectory of the particle of mass m. So m1 का path, m1 किस तरह से मूव कर रहा है वो इस path से शो किया गया in the diagram. Select the trajectory of the particle of mass m2. तो trajectory m2, जब m1 की trajectory ये है, इस तरह से मूव कर रही है, तो m2 की trajectory क्या होगी वो हमसे पूछना जा रहा है, उसका path कैसा होगा. जब मेन पॉइंट दिया है कि जो m2 है मीन्स मास ऑफ m2 है वो भी मास ऑफ m1 के इक्वल है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये है कि सेंटर ऑफ मास, अगर दो पार्टिकल सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल है, तो सबसे पहले हम उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं. तो हम क्या करेंगे, m1 और m2 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना. हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं होगा. ठीक है, सेंटर ऑफ मास है ना, अगर हम यूज कर रहे हैं तो जो की कॉन्सेप्ट है हमारा विल बी सेंटर ऑफ मास का जो हमारा फॉर्मूला है, व्हाट इज इट, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2. m1 क्या है, मास m है. x1 क्या है, अब x1 और x2 के लिए हमें किसी एक पार्टिकल को ओरिजिन से सपोज करना पड़ेगा. मान लिया कि m1 ओरिजिन पे है. ठीक है, इसे हम क्या ले लेते हैं, ओरिजिन. अब ये जो लाइन ड्रॉ की है तो m2 तक कोई डिस्टेंस होगी, तो ये भी ले लेते हैं, मान लिया डिस्टेंस m1 से, क्योंकि ओरिजिन से है तो m1 0 से m2 तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं l. यही हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं. m1 का मास m है. ठीक है, m1 एंड m2 दोनों इक्वल मास है तो हम m रख सकते हैं. तो दिस विल बिकम m. x1 की डिस्टेंस क्या है, x1 मतलब m1. m1 कहाँ लोकेट कर रहा है, ओरिजिन, तो उसकी डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब 0. m2 भी m ले सकते हैं. x2 डिस्टेंस हमने सपोज किया कि वो l डिस्टेंस पे है. ठीक है, बाय m1 प्लस m2, तो m प्लस m, दैट विल गिव्स अस ml बाय 2m, या हम कैंसिल कर दें तो दिस विल बिकम l बाय 2. सो हमें ये पता चला कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू सिस्टम होगा वो कहाँ होगा, उस लेंथ पर कहीं हाफ डिस्टेंस पे. तो ये यहाँ पर कहीं मिड पॉइंट पे, इस टोटल लेंथ के मिड पॉइंट पे हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास. ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, इसका मतलब जब m1 मूव कर रहा है, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, ये डिस्टेंस फिक्स रहेगी m1 और m2 की. तो सिमिलरली जो m2 होगा वो इसी तरह से मूव करेगा, है ना, इन दिस डायरेक्शन. करेक्ट है. सो जो ट्रेजेक्ट्री है हमारी m2 की वो B2 से, B ऑप्शन से शो हो रही है. सो ऑप्शन B इज करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.